बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उस्मान साइंस फोरम। इस वीडियो में हम क्लास 9th के यूनिट 6 जिसका नाम है वर्क अंडर एनर्जी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। के एक शख्स ने एक कार्ट को, एक गाड़ी को उसने खींचा है 35 मीटर तक और फोर्स लगाई है 300 न्यूटन। हमने फाइंड करना है कि उसने इस प्रोसीजर में कितना वर्क डन किया है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे और हमें गिवन है डिस्टेंस 35 मीटर। फोर्स हमें गिवन है और वो है 300 न्यूटन। फाइंड हमने करना है वर्क डन W। वर्क फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू FS। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। W इज इक्वल टू FS है। फोर्स हमारे पास है 300 न्यूटन। डिस्टेंस उसने कवर किया है 35 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,500 जूल। सेकेंड न्यूमेरिकल है अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। इसमें कहा गया है कि एक ब्लॉक है जिसको हमने 6 मीटर ऊपर तक उठाया है, जबकि उसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगी है। फाइंड करना है कि उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमें वेट गिवन है ब्लॉक का, उसको W से लिखते हैं और वो है 20 न्यूटन। मजीद हमें बताया गया है उसकी हाइट, इसको हम H से लिखते हैं और वो है 6 मीटर। फाइंड हमने करना है पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर हो जाएगी हाइट की वजह से, वो हम फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि हमें m की ज़रूरत है, मास ऑफ ब्लॉक की ज़रूरत है, जो कि हमें गिवन डाटा में नहीं है। तो सबसे पहले हम उसका मास फाइंड करेंगे। मास फाइंड करने के लिए हम वेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू mg। यहाँ से हम मास फाइंड कर सकते हैं, m हो जाएगा W/g। वैल्यूज पुट कर देंगे। वेट है ब्लॉक का 20, जबकि g की वैल्यू होती है 10, तो ये बन जाएगा 2 kg। अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। वैल्यूज पुट कर देंगे। मास हमारे पास है 2, g ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू होती है 10 एंड h गिवन है 6। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 जूल। तो इसका मतलब है कि जब हम उस ब्लॉक को 6 मीटर की हाइट तक लेके जाएंगे तो उसमें 120 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। थर्ड न्यूमेरिकल है अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। के एक कार है जिसका वेट है 12,000 न्यूटन और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। क्योंकि कार मूव कर रही है तो उसमें भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि हमने अभी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। वेट हमें कार का गिवन है, इसको W से लिखते हैं और वो है 12 किलो न्यूटन। किलो का मतलब होता है 1000, तो ये हो जाएगा 12,000 न्यूटन। इसके अलावा हमें स्पीड गिवन है, स्पीड का सिंबल V होता है और वो हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने करनी है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। हम देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में m का जिक्र है, मास हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ हमें मास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम मास फाइंड करेंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेट वाला फॉर्मूला, W इज इक्वल टू mg। यहाँ से m हो जाएगा W/g, वैल्यूज पुट कर देंगे। वेट है 12,000, जी की वैल्यू होती है 10, तो ये बन जाएगा 1200 kg। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है 1/2 mv²। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। मास अभी हमने फाइंड किया है 1200 है। वेलोसिटी या स्पीड कार की है 20। ये कैंसिल होकर 600 हो जाएगा, ये बन जाएगा 600। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 बन जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 240,000 जॉल। इसको हम किलो जॉल में भी लिख सकते हैं। किलो जॉल में बन जाएगा 240 किलो जॉल। फोर्थ न्यूमेरिकल है कि अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप with the velocity of 15 meter per second. Find its number 1 potential energy at maximum height, number 2 kinetic energy when it hits the ground. इसमें कहा गया है कि एक स्टोन है, पत्थर है जिसका मास है 500 ग्राम और उसको ऊपर की जानब फेंका गया है 15 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए और किनेटिक एनर्जी जब वो वापस ग्राउंड को हिट करे। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमें मास गिवन है स्टोन का, m इज इक्वल टू 500 ग्राम। क्योंकि मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, और ये हमारे पास बन जाएगा 0.5 kg। वेलोसिटी हमें गिवन है और उसको भी से लिखते हैं, वो है 15 मीटर पर सेकंड। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी और फिर फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, इज इक्वल टू mgh है। इसमें हमें मास चाहिए, g की वैल्यू चाहिए और हाइट रिक्वायर्ड है, लेकिन हम देख सकते हैं कि हाइट हमें गिवन नहीं है। सबसे पहले हम हाइट फाइंड करेंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो क्योंकि उस पत्थर को ऊपर की जानब फेंका गया है, तो अपवर्ड मोशन के लिए g की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जैसा गिवन है वो होगी 15 मीटर पर सेकंड, जबकि vf मैक्सिमम हाइट पर जाके उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है 0। तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2g हमारे पास है -10 एंड h, vf 0 है और vi है 50। तो ये बन जाएगा -20h। यहाँ से h हम फाइंड कर सकते हैं, 11.25 मीटर। हाइट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 11.25 मीटर है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला है mgh। इस पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। मास हमें गिवन है 0.5, जी की वैल्यू 10 होती है, जबकि h हमने अभी फाइंड किया है और वो है 11.25।
इनको सॉल्व करने से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 56.25 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 mv²। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। m है 0.5, जबकि v हमें गिवन है 15 स्क्वायर। 1/2 0.5 15 स्क्वायर होता है 225। इन सबको सोल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25 जूल। अगर हम कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी 56.25 जूल आई है, जबकि काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास 56.25 जूल ही आई है। लेकिन फ़र्क यह है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, मैक्सिमम हाइट पर है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर है, मिनिमम हाइट पर, मतलब जब वो ग्राउंड को हीट करेगी। तो ऐसा है कि जब हम उस पत्थर को ऊपर की जानब उछालेंगे तो उसमें हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जब हम उसको बुलंदी से छोड़ेंगे तो वो नीचे की जानब हरकत करेगा और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। जब वो ग्राउंड से हीट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। दोनों की वैल्यूज़ सेम होंगी। एट मैक्सिमम हाइट सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जबकि एट मिनिमम हाइट सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। फिफ्थ न्यूमेरिकल है कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइकिलिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट। द मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज 40 kg। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमें हाइट गिवन है 6 मीटर, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट है जिसको v से लिखेंगे और वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा हमें मास गिवन है, m से लिखेंगे और वो है 40 kg। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वो है 1/2 mv²। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। मास हमें गिवन है 40, जबकि वेलोसिटी भी गिवन है, वो है 1.5। 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। इसको सोल्व करने से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 45 जूल। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे mgh। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मैस 40 है, जी की वैल्यू 10 होती है, जबकि हाइट हमें गिवन है 6 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2400 जूल। इसका मतलब है कि 6 मीटर की बुलंदी के ऊपर उस साइकिलिस्ट के पास 45 जूल काइनेटिक एनर्जी, जबकि 2400 जूल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी।